नमस्कार साथियों। तो आज है 14 ऑफ जुलाई 2026। देखिए, बाजार में जो आज करेक्शन होगा या वीकनेस रहेगा, ये पहले से प्रेडिक्टेबल था। मैं आपको कल रात की 12 बजे की वीडियो या 10:30 की वीडियो में भी कहा था कि देखिए, अगर मतलब ऐसा ही चलता गया तो सुबह तो आराम से $85 पर बैरल ऑयल क्रॉस कर जाएगा। और सुबह 84 था, अभी $86 चल रहा है। ठीक है, सो मार्केट उस हिसाब से मिला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऊपर से आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी था। सो ओपनिंग आज 24,068 पॉइंट पे हुआ है। उसके बाद बीच में कुछ समय के लिए मतलब कोशिश किया था, एक टाइप का कह सकते हो फर्स्ट हाफ में, पर 24,150 के आसपास अगेन रेजिस्टेंस फेस किया। उसके बाद नीचे गिरा है। बट मैं कहूंगा देखिए, इतने सब कुछ नेगेटिव मतलब मार्केट में जो भी हुआ है उसके बावजूद भी जो बेस्ट पार्ट क्या पता है आज निफ्टी की, कि निफ्टी 50 24,000 की जो क्रूशियल लेवल, इसको क्रॉस नहीं किया। मतलब अगर आप देखेंगे आज जो इंटरडे लो टच किया वो भी 24,000 से 23 पॉइंट ऊपर, 24,023 पॉइंट पे। तो मतलब आज 24,000 की इवन नजदीक भी नहीं पहुंचा। ये मैं कहूंगा बेस्ट पार्ट है। ठीक है, मतलब इतना सब कुछ नेगेटिव के बीच में भी एक छोटा सा पॉजिटिव पार्ट ये है। अच्छा, दूसरी तरफ बैंक निफ्टी में आज काफी सेल ऑफ हुआ है। मतलब जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग सिर्फ कितना 0.66% गिरावट के साथ, 0.66% मतलब पूरा 1% भी नहीं, 1% से बहुत कम। बट बैंक्स में आज काफी सेल ऑफ हुआ और ये टोटली मैं कहूंगा प्रेडिक्टेबल था। क्योंकि देखिए, ऑयल प्राइस बढ़ जाना इनडायरेक्टली बैंक्स को इंपैक्ट करेगा। कैसे? आरबीआई मजबूर हो जाएगा रेट हाइक करने के लिए। रेट हाइक अगर हो गया, फाइनेंशियल मार्जिन ड्रॉप हो जाएगा। सो बैंक्स में, खास करके मैं कहूंगा बड़े बैंक्स में आज काफी सेल ऑफ हुआ और बैंक निफ्टी एक झटके में 1% गिर गया। ऑलमोस्ट 650 पॉइंट के ऊपर गिरावट हुआ है। शुरू से लेकर क्लोजिंग तक नेगेटिव में था, नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। अच्छा, बाकी सेक्टर्स की बात करें, कम ज्यादा गिरावट दोस्तों आज सारे सेक्टर में हुआ और जिस वजह से होपफुली आज आपके पोर्टफोलियो भी काफी नेगेटिव में क्लोजिंग दिया होगा। अच्छा, वैसे आज आईटी सेक्टर में भी थोड़ा वीकनेस था, 1% के आसपास। बाकी बात करें निफ्टी नेक्स्ट 50, इसमें भी हल्का फुल्का करेक्शन था 0.36% के आसपास। बाकी निफ्टी मिड कैप, निफ्टी 500, निफ्टी 100 में गिरावट हुआ, बट बैंक्स की तरह गिरावट नहीं हुआ, वही कहीं ½ % के आसपास। ठीक है, ½% के आसपास हमें करेक्शन देखने को मिला। मिड कैप 50 की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, एनर्जी सेक्टर आज फ्लैट था। एफएमसी सेक्टर में भी वही ½ % के आसपास। फार्मास्यूटिकल सेक्टर आज फिर भी पॉजिटिव में था, बट कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि वेटेज उतना नहीं है ना। पीएसयू बैंक में आज काफी गिरावट हुआ। मतलब अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी में जो गिरावट हुआ है, प्राइवेट बैंक से ज्यादा आज पीएसयू बैंक में गिरावट हुआ। बाकी ऑटो सेक्टर में भी, ऑटो सेक्टर देखिए एक्सपेक्टेशन था क्योंकि ऑयल के साथ तो डायरेक्टली कनेक्शन है और आपके ऑटो सेक्टर है ना। बट एक चीज दोस्तों मुझे बढ़िया लगा, मेटल सेक्टर चल गया। अच्छा, स्मॉल कैप में भी गिरावट हुआ। कमोडिटीज कंजप्शन सेक्टर में थोड़ा करेक्शन था। तो ओवरऑल बात करें आज मैक्सिमम मतलब 80% सेक्टर में आप कह सकते हो कि आज नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। ठीक है, अच्छा बाकी देखा जाए कल रात से ही थोड़ा थोड़ा तो हिंट मिल रहा था क्योंकि यूएस मार्केट भी नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, जहाँ पे डॉ जोन्स की क्लोजिंग था 0.26% नीचे और नैस्डैक की क्लोजिंग था लगभग 1.5% से ज्यादा गिरावट के साथ। और आज रात में अगर सब कुछ सही रहा, यूएस मार्केट में भी फिर से करेक्शन हो सकता है क्योंकि देखिए अभी आपके जो डॉ जोन्स की फ्यूचर लगभग 0.45% नीचे चल रहा है। बट दूसरी तरफ नैस्डैक की फ्यूचर बहुत बेटर लेवल पे। अब देखिए नैस्डैक में बात अलग है। बात अलग क्यों है? क्योंकि देखिए नैस्डैक अभी तक गिर रहा था एआई हाइप की वजह से, जो गिरावट हो रहा था उस वजह से साउथ कोरियन मार्केट में गिरावट होता है। नैस्डैक में मोस्टली जो एआई कंपनी या टेक कंपनी, और नैस्डैक जिस वजह से आप देख सकते हो अभी जो नैस्डैक की फ्यूचर्स है इसमें अब जिस वजह से पॉजिटिव में चल रहा है। ठीक है, बट डॉ जोन्स की फ्यूचर अगर आप नोट करना, ये लगभग अभी भी ½ % नीचे है। अच्छा, बाकी एशियन पैसिफिक मार्केट की क्या हाल था चलिए देख लेते हैं। अच्छा, जापानीज मार्केट में आज रिकवर हुआ। देखिए जापानीज मार्केट लास्ट डे गिरा था एक्चुअली। सेम चाइनीज मार्केट भी लास्ट डे गिरा था। चाइनीज मार्केट भी आज रिकवर कर गया मोस्टली इंडेक्स। हांगकांग की मार्केट भी आज पॉजिटिव में था। साउथ कोरियन मार्केट रिकवर किया क्योंकि साउथ कोरियन मार्केट लास्ट डे तो टोटल हाफ हो गया था, मतलब 8-9% करके क्रैश हुआ था, खास करके आई डेटा सेंटर बेस्ड जो कंपनी है। तो आज रिकवर हुआ 1% ½ % की रेंज में। बाकी इंडियन मार्केट में आज करेक्शन था। एक तो जियोपॉलिटिकल टेंशन, ऑयल प्राइस बढ़ जाना, ऊपर से आज एक्सपायरी भी था। ये भी मैं कहूंगा कि बहुत बड़ी फैक्टर है क्योंकि एक्सपायरी के दिन मोस्टली वही थोड़ा सा वॉलेटाइल तो होता है या साथ में वीकनेस भी रहता है, मतलब मोस्टली टाइम। अच्छा, ताइवानिश मार्केट में भी आज करेक्शन हुआ इंडियन मार्केट की तरह। ऑस्ट्रेलियन मार्केट आज थोड़ा फ्लैट था बट थोड़ा वीक भी था। ये खचरा आज बहुत पिटा है और खचरा आगे भी पीटेगा, देखते जाइए बस। अच्छा, न्यूजीलैंड की मार्केट भी आज वीक था। मलेशियन मार्केट सही था। इंडोनेशियन मार्केट थोड़ा फ्लैट था और सिंगापुर मार्केट भी रिकवर किया। थाई मार्केट आज थोड़ा वीक था। ठीक है, इन ओवरऑल बात करें कुछ जगह की मार्केट आज वीक भी था, कुछ जगह की मार्केट में आज रिकवरी भी हुआ। और इंडियन मार्केट में अगर हम बात करें जो स्पेसिफिकली करेक्शन हुआ उसके पीछे रीजन देखिए ऑयल है।
ये पहले से प्रेडिक्टेबल था, जो आपको मैं कल रात की 12 बजे की वीडियो में भी कहा था। इवन कि कल रात में तो जब मैं रिकॉर्ड करता 82 में चल रहा था, मैं आपको कहा था ना कि आज सुबह सुबह 85 क्रॉस कर जाएगा। अभी देखिए लगभग 3-4% ऊपर चल रहा है, 86.48 रियल टाइम डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो 2 दिन पे सिर्फ 48 घंटों में अगर आप देखेंगे, लास्ट डे 10% बढ़ा, अभी लगभग 4% के आसपास, मतलब 2 दिन पे लगभग 14% स्पाइक कर गया ऑयल। और ये होना ही था, क्योंकि मेन मुद्दा स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेके। स्टेट ऑफ हॉर्मुज अगर जितने दिन ब्लॉक रहेगा, मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मुज से अगर कोई भी शिपमेंट इधर उधर नहीं हो रहा है, ऑयल आगे भी बढ़ेगा, नोट कर लेना। अच्छा, गोल्ड आज मैं कहूंगा सरप्राइजिंगली रिकवर कर रहा है। गोल्ड जो है सरप्राइजिंगली रिकवर कर रहा है। उसके साथ साथ सिल्वर की बात करें, ये भी आप देखेंगे सरप्राइजिंगली रिकवरी चल रहा है। बट इसके पहले हमने देखा था कि ऑयल जब बढ़ता है गोल्ड एंड सिल्वर गिरता है, बट अभी दोस्तों ऑयल भी बढ़ रहा है, गोल्ड एंड सिल्वर भी थोड़ा थोड़ा रिकवर करा है। अच्छा, बाकी इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में काफी रिकॉर्ड फॉल हमें देखने को मिला। आखिरी बार जो 96 के ऊपर था, कब पता है? मई की महीनों पे, मई महीनों पे 96 पॉइंट समथिंग में पहुंच गया था, और उस टाइम पे लाइफ टाइम लो भी टच किया था 97 पे। सॉरी। अच्छा, तो ऑयल प्राइस बढ़ते बढ़ते अभी इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन भी थोड़ा गिर रहा है। ओके, तो इस प्रकार के दोस्तों माहौल आज सुबह से देखने को मिला, अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग इंडेक्स में। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जियो टेंशन के अलावा अब देखिए एक और फैक्टर है कि आज भारत की, जैसे कि लास्ट डे हमने देखा था सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आउट हुआ था, आज भारत की डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन डेटा आउट हुआ था, और दोपहर 12 बजे के आसपास देख सकते हो। प्रीवियस मंथ पे काफी बढ़ गया था, 9.68% में पहुंच गया था, और फोरकास्ट भी आया था आरबीआई की तरफ से ऑलमोस्ट 9.15% हो सकता है। एक्चुअल डेटा उसको भी क्रॉस कर गया, ऑलमोस्ट 10% होते होते रह गया, 9.87%, मतलब प्रीवियस मंथ से भी ज्यादा हुआ, फोरकास्ट से भी ज्यादा हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये मैं कहूँगा कंप्लीटली एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जितना ऑयल प्राइस बढ़ेगा उसके साथ साथ चाहे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करें या होलसेल की बात करें, वो इंक्रीज होगा, इसमें कोई डाउट नहीं, आप कोई कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, भारत की जो 90% एनर्जी की डिपेंडेंसी है बाहर की दुनिया के ऊपर, वो जब तक ना घट जाए या कम हो जाए तब तक देखिए कुछ हो नहीं सकते। यहाँ पे कंट्रोल आप कैसे करोगे? तो अगर कंट्रोल करनी है तो जो अंदर नीड है, अंदर जो जरूरत है उसको खत्म कर देना पड़ेगा, जो होगा नहीं, है ना। अच्छा, ये सबसे पहले चेकआउट करते हैं मनी कंट्रोल की तरफ से कौन कौन सी की फैक्टर को मेंशन किया कि जिस वजह से आज मार्केट वीक था। सबसे पहला की फैक्टर मैं कहूंगा एकदम परफेक्ट, फ्रेश यूएस ईरान टेंशन, राइजिंग क्रूड ऑयल, सेकंड फैक्टर एकदम परफेक्ट। तीसरा फैक्टर मेंशन किया वीक ग्लोबल क्यूज, ठीक है, ये भी पार्शियली ठीक है। एफआई सेलिंग लास्ट डे मार्केट रिकवर कर गया था और एफआई सेल किया था, ये सही है। और वॉलेटाइल इंडेक्स में अगेन गेन हुआ। वीकली एक्सपायरी, ये भी मैं कहूंगा एक जेन्युइन रीजन, बहुत जेन्युइन रीजन है। और रूपी डिक्लाइन और टेक्निकल आउटलुक, चलो बढ़िया, आज मनी कंट्रोल ने सही सही पॉइंट को मेंशन किया। अच्छा दोस्तों, सबसे पहली बात जो आपको मैं कल रात की 12 बजे वीडियो में ये अपडेट दिया था, थोड़ा पीछे से शुरुआत करता हूं तो आपको थोड़ा सा मतलब जो डॉट है वो आप कनेक्ट कर पाएंगे स्टोरी। ठीक है, तो सबसे पहले कल रात में ट्रम्प ने आके कहा कि एक तो यूएस जो है बहुत जल्दी स्टेट ऑफ हॉर्मुज को टेक ओवर करेगा, उसके साथ साथ क्योंकि टेक ओवर करने के साथ वहां पे सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेगा, तो हम 20% टैक्स लेंगे वहां से जितने भी शिपमेंट इधर उधर गुजरेगा, चाहे $1 बिलियन की अगर वैल्यू गुजरता है उसके ऊपर हम 20% ठीक है टैक्स लेंगे। और साथ में कहा कि हम है स्टेट ऑफ हॉर्मुज की गार्जियन, ये एक्चुअली कहा था। ये तो हो गया। अब उसके बाद ईरान ने बाहर आया, ईरान ने आके क्या कहा देखिए, ये आज एकदम सुबह सुबह 4:41 की अपडेट है मनी कंट्रोल में। देखिए तो 20% यूएस ने टैक्स की अनाउंसमेंट किया स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे शिपिंग के लिए, 20% टू मच, ईरान विल बी फेयर। तो ईरान ने कहा कि भाई ठीक है, ईरान भी लेंगे, ईरान का भी प्लान है कि हम भी टोल टैक्स वहां पे जो सिस्टम है लागू करेंगे, बट हम 20% नहीं लेंगे, हम लोग फेयरली लेंगे। ईरान एफएम अगरची ने कहा कि टेक्स डीक ट्रम्प ओवर हॉर्मुज गार्जियन रिमार्क। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस दोनों देश के बारे में? ये दो खचरा, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, पूरे मतलब दुनिया को चाहिए, पूरे दुनिया भर की देश को चाहिए जो अपने अपने पास स्ट्रेट है, जैसे कि भारत के पास स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, ये सब स्ट्रेट में अगर यूएस और ईरान की कोई जहाज गुजरे उसके ऊपर 20% करके टैक्स लेना, तो ये दो खचरा लाइन में आ जाएगा। ठीक है, अब सिचुएशन ऐसा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके ये दो खचरा लड़ रहा है, मतलब दोनों में कोई अच्छा नहीं है, ये मत सोचना कि ये बहुत अच्छा है ये बहुत खराब है, दोनों की ही टारगेट है कि दुनिया को लूटना। समझ आ रहा है बात?
और स्टेट ऑफ हॉर्मुज किसी का पर्सनल या किसी की पिताजी की प्रॉपर्टी नहीं है वहां पे आप लोग स्टेट टैक्स कलेक्ट करेंगे। अच्छा उसके बाद एक तो वहां पे ये सब चल रहा है, ऊपर से अच्छा डोनाल्ड ट्रम्प ने वहां पे ब्लॉकेट कर दिया, यूएस ने ऑफिशियली घोषित कर दिया कि फिर से हम नावल ब्लॉकेट करने जा रहे हैं, ईरान नावल ब्लॉकेट ट्रम्प ने अनाउंसमेंट कर दिया से यूएस विल बी गार्जियन ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज। फिर से वहां पे टोटली ब्लॉक्ड हो चुका है। ब्लॉक्ड हो गया मतलब वहां से दोस्तों चाहे कोई भी देश की जहाज गुजरे, जैसे कि देखिए नेदरलैंड की डच टैंकर गुजर रहा था, उसके मतलब उसके ऊपर यहाँ पे ईरान ने हमला कर दिया अरेबियन सी पे, ठीक है। वहां पे चाहे यहाँ पे डच की बात नहीं है, कोई भी देश की, कोई भी दुनिया की कोई भी देश की अगर शिपमेंट जा रहा है उसके ऊपर अभी स्ट्राइक चल रहा है। सो भारत भी अभी वहां से शिपमेंट आना रोक दिया। अब देखिए ये भी मैं कहूँगा बहुत बड़ी फैक्टर है जिस वजह से ऑयल प्राइस बढ़ रहा है और भारत को टोटल इंपैक्ट पड़ेगा। अच्छा जो आखिरी अपडेट है दोस्तों इसको भी थोड़ा देख लीजिए। यूएस कंप्लीट लेटेस्ट वेव ऑफ स्ट्राइक ऑन ईरान एज तेहरान वॉर्न वाशिंगटन ओवर स्टेट ऑफ हॉर्मुज। यूएस ने रिसेंटली एक और तीसरी दफा जो स्ट्राइक किया है, ये देखिए यहाँ पे बाकायदा फोटो भी जारी किया, आप देख सकते हो ब्लैक एंड व्हाइट में है, यहाँ पे निशाना करके स्ट्राइक कर दिया। और इस बार जो आपको मैं लास्ट डे भी कह रहा था, इस बार जो है ना ईरान को बहुत महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि इस बार यूएस कोई मिलिट्री जो चीज है जैसे कि मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स ये सबको टारगेट नहीं कर रहा है। टारगेट किसको कर रहा है पता है? ईरान की जो अलग अलग बंदर है, जैसे कि चाबहार पोर्ट हो गया, ये देखिए यहाँ पे कुछ नाम भी लिखा है, बूशेर पोर्ट हो गया, अबू मूसा पोर्ट हो गया, ये सब, ये देखिए बंदर अब्बास हो गया, ये सब जगह को टारगेट किया जा रहा है यूएस द्वारा। अब खुद ही सोचिए ना, कोई भी देश के लिए अपना जो रेलवेज है, एयरपोर्ट है, पोर्ट है, पावर प्लांट है, ये कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं। वो अगर खत्म हो गया मतलब देश वैसे ही अभी स्ट्रगल कर रहा है इकोनॉमी वहां पे। आप देखिए सोचिए मतलब ईरान की इन्फ्लेशन 80% चल रहा है, महीने पे बढ़ रहा है। और ऊपर से अगर इतना एसेट्स डैमेज हो गया तो मामला और खराब हो जाएगा ईरान के लिए। लेट्स सी आगे क्या होता है। तो जो भी अपडेट होगा दोस्तों, बाकी और कोई आपका डाउट्स या कंफ्यूजन है जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। सो वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, जय।